ये मैं जानकारी देना चाहता हूं। 90 चीनी मिलें ऐसी हैं जिनका भुगतान 90% से ज्यादा है, यानी कि कोरोना काल के बावजूद भी 90 चीनी मिलों का भुगतान 90% के आसपास है, जो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन जिन ग्रुपों की आपने चर्चा की है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर किसानों के खाते में सीधा जो पैसा दिया गया है इसलिए कि गन्ना किसानों का भुगतान हो सके, इन शुगर मिलों को हम उस दायरे में इसलिए नहीं ला पाए चूंकि इन तमाम की जो बैंक लिमिट्स हैं या इन तमाम के जो मैं कह सकता हूं एक आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं ये पूरी नहीं कर पाए, या आप कहो कि वो तमाम जो चीजें हम देना चाहते थे किसान के हित में, वो डॉक्यूमेंटल जो चीजें थी वो ये पूरी नहीं कर पाए, इसलिए इन्हें हम सीधा वो भी लाभ नहीं दे पाए। और अब इनके पास, चूंकि मैं बधाई दूंगा हमारे अपर मुख्य सचिव गन्ना भी जुड़े हैं, कि हम लोगों ने जैसे पहले हम लोग करते थे कि चीनी को केवल एस्क्रो अकाउंट के साथ जोड़ते थे कि 85% जो बिकेगा उसकी अब का पैसा गन्ना किसान के अकाउंट में जाएगा, लेकिन हमने चीनी के साथ साथ सीरे को भी इसमें जोड़ा। हमने उसके साथ साथ उसको चाहे प्रेस मड हो चाहे बिजली हो सबको जोड़ दिया है, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनका भुगतान सुनिश्चित हो। और जिन ग्रुपों की आपने चर्चा की है उन पर लगातार आरसी की हमने कार्रवाई की है, लगातार अन्य हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। और वो 3-4 जो ग्रुप हैं, चाहे उसमें मोदी है, चाहे सिंभावली है, चाहे बजाज है, उन तमाम ग्रुपों पर हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कड़ा निर्देश है, उन ग्रुपों पर हमने फोकस किया है। निश्चित रूप से हम भुगतान सुनिश्चित कराने की पूरी जितना हो सकता है कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इस पर प्रोडक्शन कम क्यों है सर? यूपी में अभी तक का प्रोडक्शन क्यों कम है? अभी प्रोडक्शन कम नहीं है, कारण है कि इसका अभी मैंने बताया है, आपने सुना होगा कि जो खांडसारी उद्योग हमने शुरू किया है, वो खांडसारी उद्योग का जो परिवर्तन है, खांडसारी उद्योग जो चला, उस खांडसारी उद्योग के प्रति भी लोगों ने बड़ा रुझान दिखाया, तो गन्ने का बड़ा ट्रांसफर खांडसारी उद्योग की तरफ भी हुआ। इसलिए आपको जो थोड़ा आंकड़ों में दिखता है, तो खांडसारी उद्योग को लोगों ने बहुत मजबूती के साथ विकल्प के रूप में लिया है। और हमारे लिए भी ये प्रसन्नता का विषय है कि आने वाले अगला जो सत्र चलेगा उसमें हम प्रयास करेंगे जितने भी खांडसारी लाइसेंस हुए हम सबको चलाएं, जिसके किसान को प्रॉपर वैकल्पिक मार्केट मिल सके। सर अगर आप एक सेकंड, लक्ष्मी जी एक सेकंड सर, अगर आप अनुमति दे तो इनको आपके प्रश्न का जो आपने जवाब दिया उसमें एक चीज जोड़ दो। ये आपको ये सर ने बहुत अच्छी बात बताई शुरुआत में कि हम लोगों ने बी हैवी में गए। सर ने जैसे बताया कि 18-19 में 2 थे, फिर 28 हुए और 54 हो गए। तो व्हेन यू गो इन बी हैवी, तो उद्देश्य उसका यह था कि शक्कर का उत्पादन कम हो, और इसीलिए जब 15% एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया शक्कर, तो इसीलिए वो शक्कर का आपको 110 दिख रहा। शायद आप यही जानना चाह रही। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन सर, आसिफ जी बहुत देर से उन्होंने हाथ उठाया, एक बार उनको हर एक को एक राउंड मिल जाए। आसिफ जी। हेलो आसिफ जी माइक ऑन कर ले, आसिफ जी माइक ऑन कर ले प्लीज। हेलो आसिफ जी माइक ऑन कर ले प्लीज। आसिफ जी माइक ऑन कर ले, माइक ऑन करें, आप माइक ऑन करें। सूरज जी एक सवाल मेरा आपसे है, आप वेस्टर्न यूपी से आते हैं। आसिफ जी बोल रहे हैं, आसिफ जी बोल रहे हैं, एक सेकंड। हाँ मंत्री जी, आसिफ भाई। मंत्री जी हमारा सवाल आपसे है, मैं एसएम आसिफ इन दिनों से बोल रहा हूँ, इन दिनों डेली न्यूज़पेपर से। जी। हमारा सवाल आपसे है, क्या आपने छोटे किसानों को जो मदद देने के लिए एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि छोटे किसानों को अब तक कितना ऋण दिया गया है जिससे छोटे किसान काम कर सके? नहीं, आवाज आई? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन इस तरह से कोई डायरेक्ट ऋण की व्यवस्था नहीं है। केवल व्यवस्था ये है कि मैंने जो आपको छोटे किसानों के विषय में बताया, छोटे किसानों का विषय है कि छोटे किसानों को हम लोगों ने जो उनकी पर्ची निर्गणन है उसमें जैसे व्यवस्था, जो छोटा किसान है 4 पर्ची तक का किसान है, पहले 4 महीने तक इंतजार देखता था, उसकी पर्ची व्यवस्था को सुदृढ़ करके पहले 40 दिन में करने का हमने काम किया है। किराए के लिए परेशान होता था 8 रुपए 75 पैसे, उसे 4 रुपए 20 पर लाने का हमने काम किया है। ईआरपी सिस्टम लागू किया है, तो पर्ची में लगातार परेशान होता था। उसके 4 बीघा जमीन है, पहली पर्ची नवंबर में, दूसरी दिसंबर में, तीसरी मार्च में, चौथी अप्रैल में आती थी। अब 40 दिन के अंदर चारों पर्ची आती हैं, तो एडिशनल फसल भी करने का अधिकार उसे मिला है। तो आसिफ भाई, इसी तरह से छोटे किसानों को मजबूत करने के लिए गन्ना विभाग ने अपने जो भी हमारे प्रयोग है उन प्रयोगों को करने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय जयंत सर।
तो मंदिर जी नमस्ते। मेरा नाम जैन है, मैं हिंदू बिजनेस लाइन अखबार से हूँ। ये 4 साल ने आप एक ही बार एसएपी बढ़ाया है, लेकिन द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन तो ज्यादा हो गया है। पिछले साल देखेगा तो डीजल का प्राइस बढ़ गया है, तो इसका सिर्फ एक ही बार करने का क्या कारण है सर? दो ना, आप तो जा रही हो, हम लोग पूरी कहाँ जा रही है? हम लोग आपके सबसे पहले बाकी पत्रकार बंधु जितना बाकी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि मैं गया था मीटिंग में, आपने जो प्रश्न किया है, हम आए तो सबसे पहले आते ही हमने 10 रुपया एसएपी पर बढ़ाया। हम लोगों का जो बेसिक जोर रहा है वो इस बात पर रहा है कि हम पूरी तरह से किसान को तकनीक के साथ जोड़ करके किसान के प्रोडक्शन को बढ़ाएं, किसान की लागत को घटाने की कोशिश करें और लगातार इस प्रकार की व्यवस्था भुगतान की करें कि किसान का रुझान गन्ने की तरफ लौटे। चूंकि लगातार हुआ क्या था कि किसान 4-4, 5-5 साल के लिए गन्ना भुगतान के लिए धरना प्रदर्शन करता था और लगातार परेशान रहता था। तो हमने गन्ना भुगतान को सुनिश्चित किया कि समयबद्ध गन्ना भुगतान हो, और उसी का परिणाम है शायद बरसों बाद उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ होगा कि चालू सत्र की यदि मैं बात करूं, चालू सत्र के अलावा पिछले एक भी वर्ष का गन्ना भुगतान बकाया नहीं। साथ ही मैंने आपसे अभी निवेदन किया था, आपने सुना होगा कि हमने 5 रुपया कुंटल सीधे सीधे किराए में कम करने का काम गन्ना किसानों 8 रुपए 75 पैसे से घटा करके हमने 4 रुपए पर लाने का काम किया। साथ ही फ्रेश गन्ना, जब किसान का गन्ना खेत में सूखता था, पर्ची व्यवस्था ठीक नहीं थी, तो हमने गन्ना किसान के गन्ने को समयबद्ध मिलों पर पहुंचाने का काम किया। ईआरपी सिस्टम लागू करके एसएमएस से पर्ची जाती है, पता लग जाता है कौन सी डेट में आपकी पर्ची आएगी, तो उससे वो उसकी छिलाई तभी करता है जब उस गन्ने को मिल तक पहुंचाना है। उतना हमने उसका वजन भी बढ़ाने का काम किया। लगातार जैसे 72 टन से 81 टन पर हमारी पैदावार चली गई। हमने कोशिश की है कि एक मजबूत हम संस्थागत ढांचा दे, जिससे एक राजनीतिक आधार पर यह विषय ना हो करके एक ये परमानेंट विषय हो जाए और गन्ना किसान को किसी तरह कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और गन्ना, और उसी का परिणाम है कि योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के 7 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। उसी का परिणाम है कि उन्होंने देखा कि हम लोग तत्कालिक नहीं, हम अंशकालिक नहीं, हम ठोस नीतियों को लेकर के चल रहे हैं। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट एक सवाल मेरा आपसे है, प्रतीक पारिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रतीक पारिजा फ्रॉम ब्लूमबर्ग। जी नमस्कार। इस साल का तो हमें आंकड़ा पता है, अभी क्रशिंग तो ऑलमोस्ट ओवर है, एक ही मिल चल रहा है आपके राज्य में। हमें थोड़ा 21-22 का बता दीजिए, एरिया के क्या स्थिति है केन एरिया का, और आपका क्या एस्टिमेट है केन प्रोडक्शन और शुगर प्रोडक्शन का, क्या आपका अनुमान क्या है 21-22 का? अभी हमारा सर्वे चल रहा है, लगातार हमारा सर्वे का काम चल रहा है और हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है और फिलहाल आकलन ये हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ेगा क्योंकि गन्ना किसान का रुझान लगातार बढ़ रहा है। अभी जो हमारा सर्वे जिले वाइज सर्वे हुआ है, तो मैं कल ही एक मंडल की रिपोर्ट देख रहा था, लगभग 5% एरिया सहारनपुर मंडल का बढ़ा है। अभी पूरे प्रदेश का कंपाइल आएगा तो निश्चित रूप से हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट आप यही कह रहे हैं कि आपका अनुमान ये है कि अगले साल प्रोडक्शन और एरिया बढ़ने वाला है? निश्चित रूप से। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि फार्मर्स को टाइम पे पैसे मिले, आप यही कह रहे हैं या और कुछ कारण है? नहीं, इसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 है कि सबसे बड़ी जो बातें हैं, मूल रूप से भुगतान तो है ही है, पर साथ में एक बड़ी बात है व्यवस्था। जो व्यवस्था सुधरी है, गन्ना सोसाइटी पर भीड़ रहती थी, लगातार लाठीचार्ज होता था, पर्ची की लाइन में किसान लगा रहता था, माफियाओं की जेबों में पर्ची भरी रहती थी,